हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। चलिए ठीक है। पिछले वीडियो के कड़ी में मैंने एक आखिरी वीडियो साइन वाला बनाया है और आप माइनस इंटू माइनस और प्लस इंटू प्लस और प्लस इंटू माइनस का देख चुके हैं और अभी मुझे दिखाना है माइनस इंटू माइनस का कैसे होता है और क्यों होता है। तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि प्लस इंटू प्लस का प्लस होता है और माइनस इंटू प्लस का माइनस होता है। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे अभी और उसके साथ देखिए। तो फिर आगे पहले देखिए फिर समझाते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसे आप पहले गौर से देखिए और पैटर्न को समझिए। क्या है -5 इंटू +2। तो ये साइन वाला आप मल्टीप्लिकेशन समझ चुके हैं। माइनस इंटू प्लस माइनस 5 2 जा 10, ठीक है। यानी कि -5 गुने +2 इक्वल टू -10। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं +5 इंटू -2, क्योंकि माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस होता है। तो -5 इंटू +2 को आप लिख रहे हैं +5 इंटू -2। मतलब आप ऐसा हर जगह कर सकते हैं जहां पर इस तरह का कंडीशन होगा। अगर -5 इंटू +2 है यानी कि पहले माइनस और बाद में प्लस, तो मैं इसे लिख सकता हूं पहले प्लस और बाद में माइनस। हमारे प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो फिर इसी तरह से देखिए आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अपने हिसाब से भी। यहां भी देखिए माइनस प्लस दोनों का प्रोडक्ट माइनस, और इसी को आगे पीछे कर दिए साइन को। तो यहाँ -3/2 माइनस में था, -3/2 है और यहाँ माइनस के बदले प्लस है, और यहाँ +5/2 है और यहाँ प्लस के बदले -5/2 है। तो अब इसमें समझना ये है कि जब मैं इन दोनों का वैल्यू जो है इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हम समझ सकते हैं। तो फिर गौर क्या करना है, तो यहाँ -5 है, यहाँ +5 है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है। तो ये -5 जो है और +5 आपस में एडिटिव इनवर्स कहलाता है। एडिटिव इनवर्स मतलब कि इसे हिंदी में कहिए योगात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब होता है, ये देखिए मैं स्क्रीन पे देख के लिख रहा हूं जिसके कारण लिखावट आगे पीछे हो सकती है। इसका मतलब होता है कि यदि दो संख्याओं का सम 0 होता है तो दोनों संख्या जो है, दोनों नंबर जो है एक दूसरे के लिए योगात्मक प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स कहलाता है। मतलब -5 में अगर आप क्या जोड़ेंगे कि इक्वल टू 0 आएगा, तो आप कहिएगा +5, है ना। इसी तरह -2 में अगर क्या जोड़ें तो 0 आएगा तो +2। इसी तरह +7 में क्या जोड़ें कि 0 आएगा तो -7। मतलब कि नंबर वही रहेगा और साइन इनवर्स हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो आप ये समझ चुके हैं कि अगर प्रोडक्ट निकालना है तो हम उसके एडिटिव इनवर्स से चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि -5 के जगह हम +5 दें और +2 के जगह -2 दें। तो इसी तरह से अब पता करना हमें -5 इंटू -2, यानी कि माइनस इंटू माइनस का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो पीछे के चीज से आप देख चुके हैं कि प्रोडक्ट जो है एडिटिव इनवर्स अगर दोनों का कर दिया जाए तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन दोनों का करेंगे, याद रखना है, सिर्फ एक का नहीं। तो इसका भी मैंने क्या किया, एडिटिव इनवर्स लिया। तो -5 का एडिटिव इनवर्स +5 और -2 का एडिटिव इनवर्स +2। अब आप पहले से जान चुके हैं कि प्लस प्लस का प्रोडक्ट प्लस होगा, यानी कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है। तो अब देखिए उसी फॉर्म में आ गया ना। तो ये जब इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। समझ गए। तो इसका मतलब अब आप कह सकते हैं
कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक होता है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स इज पॉजिटिव। और इसी को आप एक रीजनिंग थिंकिंग के हिसाब से कह सकते हैं या मैथमेटिकल पैटर्न से समझ सकते हैं। तो आप इसे देखिए, माइनस, मेरा कलम आगे पीछे हो जा रहा है क्योंकि मेरी नज़र जो स्क्रीन पे है। यहाँ -5 × 3, तो आप जान चुके प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 5 3 या 15, 5 3 या 15, ठीक है। माइनस इंटू ये 3 का साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ तक आप जानते हैं। इसी तरह से -5 × 2 -10, -5 × 1 -5। तो अब इसमें गौर क्या करना है, देखिए मैं यहाँ एक 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 जो है घटाते जा रहा हूँ। इधर देखिए, इसी में अगर हम +5 जोड़ें तो ये आ जाता है, फिर इसमें +5 करें तो ये आता है, फिर इसमें +5 करें तो ये आता है। और इधर ये नंबर मैं एक एक घटा रहा हूँ, तो इधर का चीज हमेशा वही रहेगा क्योंकि इधर एक एक ही घटा रहे हैं। तो अब 0 से नीचे क्या होता है, तो -1 होता है। तो 5 × -1, तब इस 0 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +5। फिर -5 × -2, अब इस 5 में फिर +5 जोड़े तो क्या आएगा, +10। तो अब यहां से भी आप देख पा रहे हैं कि -5 × -2 = +10, यानी कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक संख्या होता है। प्रूव हो गया, समझ गए। और अगर नहीं समझे तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा फिर से समझाने का। थैंक यू वेरी मच।